गुड मॉर्निंग छात्र और छात्राओं। क्लास 8 का हम कुछ कंटेंट लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं इतिहास में किसान और सिपाही यानी 1857 की क्रांति की बाद की स्थिति हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए क्लास 8 सब्जेक्ट का हिस्ट्री यानी इतिहास, उसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किसान और सिपाही। ध्यान से सुनो। और इसमें 1 2 3 4 5 इसमें दिया गया है, ध्यान से समझो। यहाँ गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के संख्या तौर तरीके से परेशान थे। यानी गांव में जो भी आदमी कंपनी किसानों पर क्या लगाते थे, लगान लगाते थे यानी कर लगाते थे, उससे किसान बहुत परेशान होने लगे। अब उसके बाद चलते हैं दूसरा। बहुत सारे किसान महाजनों से लिया गया कर्ज, यानी गांव घर में देख रहे हैं महाजन सब रहता, उससे ले हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। उस जमाने में भी किसान लोग क्या करते थे, महाजनों से कर्ज लेते थे। क्या लेते थे? कर्ज लेते थे। कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अब मान लो उस जमाने में किसान सब क्या कर रहे थे, कर्ज ले लेता था महाजन से, लेकिन उस कर्ज को क्या उसको लौटा पा रहा था? नहीं लौटा पा रहा था। उसका सूद ब्याज जोड़ करके 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया जाता था। अब देखिए इसके कारण उनकी पीढ़ियों यानी उनके जो पीढ़ी जो होते हैं, नहीं बोलते हैं हम लोगों का दादा परदादा, पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने जमीन हाथ से निकल जाते, नहीं देखते थे। जमीन जायदाद क्या मतलब, कर्ज को अदा करने में जमीन जायदाद हाथ से निकल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन जायदाद को बेचना पड़ता था, नीलामी करना पड़ता था, इसलिए उन लोगों के हाथ से वो जमीन चला जाता था। कौन ले लेता था? महाजन। अब देखिए कंपनी में काम करने वाले यानी कंपनी में काम करने वाले भारतीय सिपाही असंतोष थे। क्यों असंतोष थे? क्योंकि कम वेतन मिलता था। असंतोष होने के कारण भारतीय सिपाही असंतोष होने के कारण कंपनी में उनको कम वेतन मिलते थे और भत्ते और सेवाओं के कारण परेशान थे। उन लोगों को कम वेतन मिलता था और भत्ता ना के बराबर मिलते थे, इसीलिए भारतीय जो सिपाही थे बहुत परेशान थे। ठीक, फिर चलते हैं आगे। अब देखिए क्या है, कंपनी के नई नियम। कंपनी प्रत्येक समय समय पर कंपनी नियम बदलता था यानी कानून बनाता था। कंपनी के नई नियमों धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाती थी। कंपनी क्या करते थे, तरह तरह का नियम और कानून बनाते थे और धर्म के आधार पर हमारी धर्म को ठेस पहुंचाते थे। कौन धर्म को? भारतीय धर्म को। अब उसके बाद उस जमाने में समुद्र यात्रा नहीं करना चाहते थे। भारतीय सब सोचता था कि समुद्र यात्रा करेंगे हम लोगों का धर्म जाति भ्रष्ट हो जाएगा, और क्योंकि उनका धर्म और जाति क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाते थे, इसीलिए वो लोग यानी भारतीय सिपाही सब सोचते थे कि हम लोग यदि समुद्र की यात्रा करेंगे, युद्ध पार करने के लिए जाएंगे, हम लोग को जाति धर्म और भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ कुछ गलतफहमियां अभी भी है बहुत आदमियों के साथ कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग शिक्षा जो ले रहे हैं तो उचित ज्ञान के अनुसार लीजिए, क्योंकि ज्ञान होगा आपको कोई गलत रास्ता पे ले जा नहीं सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अगला लेकर के आए हैं। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते कहाँ जाना पड़ा? वर्मा। अभी वर्तमान समय में इसको म्यांमार कहा जाता है। वर्मा को म्यांमार कहा जाता है, यानी भारत का यही पड़ोसी देश है समुद्री वाला। और आदेश मिला तो इसे भारतीय सिपाही ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। भारतीय सिपाही ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में भारतीय सिपाहियों को जमीन के रास्ते से जाने में कोई मनाही नहीं थी। यानी भारतीय सिपाही कहा कि हम लोग समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, लेकिन जमीन के रास्ते जो स्थल मार्ग होते थे उस रास्ता से वो लोग वर्मा जाएंगे। सरकार का हुक्म
ना मानने के कारण यानी सरकार ने फरमान जारी किया और कहा कि हमारा हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। वो लोग जो सब सिपाही कहा कि हम लोग समुद्र यात्रा पार नहीं कर पाएंगे और वो लोग को सख्त सजा दिया। और 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। यानी कंपनी वाला 1856 में एक कानून बनाया और उस कानून में कहा गया कि आप भारतीय जो सिपाही हैं उस जरूरत पड़ने पर आपको युद्ध लड़ने के लिए समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। यदि नहीं गए तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए उस आदेश को मानने के लिए वो लोग तैयार थे। इसीलिए वो लोग समुद्र के रास्ते से ना जा करके और वो लोग जमीन के रास्ते से गया। यहाँ लिखा गया है कि भारतीय सिपाही को जमीन के रास्ते से जाने में कोई मनाही नहीं थी, यानी उसको कोई दिक्कत नहीं था। कौन? भारतीय सिपाही। ये फरमान जारी करने वाला कौन था? कंपनी। 1856 में कंपनी ने कानून पारित कर दिया। समझे? और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है एनके प्रगति पथ।